हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है ब्लड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से परिवार के साथ। जेसिका, उसके दो बच्चे टाइलर एंड ओवन और उनका डॉग पिपिन, जो एक दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे थे। ये घर जेसिका के आंट का था। पता नहीं कितना साल पुराना होगा। जगह भी बहुत सुनसान थी। किसी को भी खास पसंद नहीं आया था ये घर, खुद जेसिका को भी नहीं। लेकिन वो क्या करे, फिलहाल उसके पास पैसे भी तो नहीं है इससे बेटर कुछ अफोर्ड करने की। ग्रेजुअली हमें उनके लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है जेसिका और उसके हस्बैंड की हाल ही में डिवोर्स हुई है, लेकिन बच्चों की कस्टडी लेकर मामला अभी भी चल रहा है। असल में जेसिका कभी एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी। बच्चों को जन्म देने के अलावा उनकी और कोई देखभाल उसने नहीं करी। सब कुछ उसके पति पैट्रिक ने ही संभाला, इसीलिए बच्चे भी उन्हीं से ज्यादा क्लोज हैं। अपने आदत की वजह से जेसिका अपने शादी को बचा नहीं पाई। अभी बहुत मुश्किल से उसे अपने बच्चों को पास रखने का एक मौका मिला है। उसे वो गंवाना नहीं चाहती। भले ही पिछले 1.5 साल से वो बिल्कुल क्लियर है, मगर फिर भी पैट्रिक लगातार कोशिश कर रहा है उसके अतीत की दुहाई देकर उससे उसके बच्चों को छीनने की। जेसिका को पता है वो एक भी गलती नहीं कर सकती और इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। हर वक्त ध्यान रखती है जिससे उन्हें खरोच तक ना आए। तो ऐसे ही चल रही थी उनकी जिंदगी। एक तरफ अपना नर्सिंग प्रोफेशन, दूसरी तरफ घर, दोनों ही संभाल रही थी वो। धीरे धीरे अपने बच्चों से उसका बॉन्ड भी स्ट्रांग हो रहा था। ऐसे में एक दिन टाइलर और ओवन जाते हैं फिशिंग करने। उन्होंने अपनी माँ से सुना था इस घर के पीछे जंगल के अंदर एक बहुत पुराना लेक है, मगर जब वो वहां जा पहुंचते हैं उन्हें वहां एक अजीब नजारा दिखता है। वहां लेक की जगह बस एक गोल सा गड्ढा बना हुआ था, जिसके बीचों बीच था एक पेड़ जो जला हुआ था और उसके चारों तरफ पड़े थे बहुत सारे जानवरों के कंकाल। सब कुछ इतना डरावना था कि दोनों बच्चों की हालत खराब हो जाती है। वो लोग वापस जाने लगते हैं, मगर ठीक तभी पता नहीं पिपिन को क्या होता है, वो पेड़ की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे पीछे ओवन भी। दोनों ही दलदल में फंस जाते हैं। टाइलर किसी तरह दोनों को निकालती है और घर वापस ले जाती है, मगर उस दिन के बाद से ही पिपिन को कुछ हो जाता है। वो हमेशा जंगल की तरफ देखकर ग्राउल करने लगता है। इवन रात में भी वो दरवाजे के सामने से नहीं हटता। बहुत ही ध्यान से न जाने क्या देखता रहता है। और जैसे ही एक दिन उसे मौका मिलता है, वो उसी जंगल में कहीं गायब हो जाता है। ओवन ना उसे रोक पाता है, ना उसके बुलाने पर पिपिन वापस आता है। ओवन का तो दिल ही टूट चुका था। फर्स्ट डे वो पूरा दिन घर के बाहर इंतजार करता रहता है, इस उम्मीद में कि पिपिन वापस आएगा। जब वो नहीं आता तो ओवन खुद ही निकल पड़ता है उसे ढूंढने, मिसिंग पोस्टर्स बांटने। उधर जेसिका भी इक्वली कोशिश कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बिताने के बाद फॉर्चुनेटली एक रात पिपिन खुद ही वापस आ जाता है। ओवन तो खुशी से उछल उठा था। वो ही सबसे पहले भागता है उसके पास, लेकिन पिपिन उसे देखकर खुश नहीं होता, उल्टा बहुत ही फिरोशियसली घुर्राने लगता है। वो देखने में भी काफी बदल चुका था। उसके दांत पहले से लंबे हो चुके थे, उसके आंखें अंधेरे में जल रहे थे और उसके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था। जेसिका उसे देखकर ही समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। वो ओवन से कहती भी है पीछे आने के लिए, मगर उससे पहले ही पिपिन उस पर हमला करके बहुत ही बुरी तरीके से उसे जख्मी कर देता है। तब तक उसे काटता रहता है जब तक जेसिका एक पत्थर से कुचलकर उसे मार न डाले। ओवन की हालत बहुत खराब थी। बहुत खून निकल रहा था उसके घाव से। जेसिका उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कर देती है और पैट्रिक को भी खबर करती है। कोई समझ ही नहीं पा रहे थे अचानक कैसे क्या हो गया। पिपिन ऐसा कुछ करेगा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। पैट्रिक इस सिचुएशन में भी सारा दोष जेसिका पर ही डाल रहा था। उसने क्यों ध्यान नहीं दिया, वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। लेकिन असली बात सिर्फ और सिर्फ जेसिका को पता था। वो किसी को समझा नहीं पा रही थी। वो किसी को बता नहीं पा रही थी कि उसने पिपिन पे जो देखा था वो अग्रेशन नॉर्मल नहीं था।
किसी जंगली जानवर में भी ऐसा नहीं होता। सबसे अजीब बात तो उन्हें यह पता चलती है कि ओवन में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं फैली। उसके सारे टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव आए थे, फिर भी उसकी कंडीशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसे लगातार दौरे पड़ रहे थे और कंटिन्यूअस ब्लड देने के बावजूद उसके शरीर में खून की कमी हो रही थी। इट्स सो स्ट्रेंज। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे ओवन को आखिर हुआ क्या है। बीइंग अ नर्स, जेसिका को 24/7 ओवन के साथ रहने का मौका मिला था, जिसके कारण एक रात वो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करती है। वो देखती है ओवन का सेंस लौट चुका है और वो अपने आईवी बैग से डायरेक्टली खून पी रहा है, बहुत ही कैजुअली, एज इफ कोई बच्चा फ्रूट जूस पी रहा हो। जेसिका इस सीन से काफी घबरा जाती है। उसे लगता है ओवन डेल्यूशन में है, तो वो उसी वक्त किसी के आने से पहले ही वो बैग छीन लेती है। इसके बाद ही होता है वो मिरेकल। ओवन बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके सारे ऑर्गन्स परफेक्टली काम करने लगते हैं। एनीमिया भी क्योर हो चुका था। बस एक ही प्रॉब्लम थी जो सिर्फ और सिर्फ जेसिका को पता था। वो ये था कि ओवन को और कोई भी खाना पसंद नहीं आ रहा था सिवाय खून के। उसे बस खून चाहिए था। वो बार बार अपने माँ से मांगता रहता है, मगर जेसिका उसे नहीं देती। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन उसके बाद ही एक दिन अचानक ओवन की तबीयत फिर से पहले जैसी हो जाती है। उसका बीपी तेजी से फॉल कर रहा था, वो कोमा में जा रहा था। जब इस बार भी डॉक्टर समझ नहीं पाते उन्हें क्या करना चाहिए, जेसिका समझ जाती है। वो हॉस्पिटल से ही ब्लड चोरी करती है और छुपके से ओवन को पिला देती है। और क्या, देखते ही देखते ओवन फिर से बेहतर फील करने लगता है। इससे जेसिका एक बात समझ जाती है कि ओवन की बीमारी नॉर्मल नहीं है। उसका ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं होगा। तो वो उसे घर वापस ले जाने की डिसीजन लेती है, मगर जाने से पहले ढेर सारे ब्लड बैग्स चोरी करना नहीं भूलती। जेसिका रेगुलरली ओवन को वो फीड करवाने लगती है, तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चलता रहता है। लेकिन ओवन की तलब दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब जेसिका घर में नहीं होती, वो छुपके से सारा खून पी जाता है एक साथ। इससे जेसिका पड़ जाती है मुश्किल में। वो और खून कहां से लाए? हॉस्पिटल वालों को शक हो चुका था कि कोई खून चोरी कर रहा है, इसीलिए प्रोटोकॉल टाइट कर दिया गया था। जेसिका और वहां रिस्क नहीं ले पाती। उसे दूसरा कोई रास्ता अपनाना पड़ता है। वो जाती है एक पेट शॉप में और ढेर सारे बनीज खरीद कर लाती है और उन्हें काट के उनसे सारा खून निकाल के अपने बेटे को देती है पीने के लिए। उसे लगता है इससे काम हो जाएगा, लेकिन होता कुछ उल्टा ही। ओवन को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं भयानक वाले। हड़बड़ी में जेसिका को और कोई ऑप्शन नहीं दिखता। वो अपना ही हाथ काट के खून निकाल के ओवन को देती है और ओवन बिल्कुल उसी तरह उसका खून पीने लगता है जैसे पिपिन उसके गर्दन से पी रहा था। जेसिका समझ चुकी थी ओवन को इंसानी खून चाहिए, तो वो हर रोज अपने शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकाल के उसे देने लगती है। लेकिन इससे होता यह कि वो खुद बहुत कमजोर पड़ जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं, बार बार बेहोश हो रही थी वो। ऐसे में एक दिन पैट्रिक आता है अपने बच्चों को घर ले जाने। जेसिका के हाथ पर निडल मार्क्स देखकर उसे लगता है वो फिर से ड्रग्स ले रही है। जेसिका उसे सच्चाई बता नहीं पाती, इनफैक्ट किसी से भी शेयर नहीं कर पाती अपनी सिचुएशन, लेकिन छुपके से अपनी रिसर्च जारी रखती है वो। अभी हालत ऐसी बन चुकी थी कि ओवन को दिन में 2 बॉटल्स खून चाहिए ही चाहिए थे। जेसिका के लिए ये बहुत ज्यादा था। उसके अंदर कई सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगे थे जो देखने में अनफॉर्चुनेटली ड्रग इफेक्ट्स जैसे लग रहे थे। उसके अनमाइंडफुलनेस के कारण तो किचन में एक बार आग भी लग चुकी थी। वो समझ जाती है ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, उसे दूसरा कोई सोर्स ढूंढना ही होगा। तभी हॉस्पिटल में उसे हेलेन नाम के एक पेशेंट के बारे में पता चलता है जो टर्मिनल इलनेस से भुगत रही थी। मैक्सिमम 6 महीने थे उसके पास, लेकिन वो ऑलरेडी जीने की सारी इच्छा खो चुकी थी। उसका कोई परिवार भी नहीं था पूछने वाला और उसने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी ले चुकी थी। तो जेसिका उनसे ही मदद लेने की डिसाइड करती है। एक दिन हॉस्पिटल में उनके शरीर से खून निकालने की कोशिश करती है वो, जो डॉक्टर के आ जाने से पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो वो प्लान बी अप्लाई करती है। उनके डिस्चार्ज के बाद जेसिका उन्हें उनके घर तक ड्रॉप करने के बहाने अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है और फिर उसके बाद उन्हें बेहोश करके अपने घर ले आती है। उनका हाथ पैर और मुंह बांध के बेसमेंट में कैद कर लेती है उसे और फिर उनके शरीर से खून निकालने लगती है। जेसिका ये सब कर तो रही थी मगर उसे एहसास था कि ये वो गलत कर रही है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, एक मजबूर माँ है। तो जैसे हेलेन का होश लौटता है वो उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, बट एज एक्सपेक्टेड हेलेन कुछ समझती नहीं, उल्टा पैनिक करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, जो ऊपर से टायलर सुन लेती है। उसे शक होता है उसकी माँ हमेशा बेसमेंट को लॉक्ड क्यों रखती है। तो वो एक दिन एक खिड़की से बेसमेंट में एंटर करती है और अंदर का नजारा देखकर उसका होश उड़ जाता है। वो हेलेन के मुंह से कपड़ा हटा देती है, उसके निडल को भी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी माँ वहां आ जाती है और हेलेन को देखकर सब समझ जाती है। उसे पता था ये दिन कभी ना कभी आएगा, लेकिन वो तैयार नहीं थी। टाइलर को लग रहा था उसकी माँ पागल हो चुकी है। वो खुद एक छोटी बच्ची है, उसके लिए यह सब कुछ समझ पाना बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा था। फिर भी वो समझती है, अपने भाई के लिए वो सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लेती है, जेसिका को मदद करने लगती है। मगर ओवन की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ वार्म ब्लड चाहिए था। पहले से स्टोर किया गया खून उसे पसंद नहीं आ रहा था और जब उसे भूख लग रही थी बहुत एग्रेसिवली बिहेव करने लगा था वो। उसकी आंखें जलने लगी थी और उसका बर्ताव किसी जंगली जानवर की तरह हो गया था। इसी बीच एक दिन एक भयानक हादसा होता है। हेलेन किसी तरह खुद को आजाद करके बेसमेंट से बाहर निकल आती है, इवन घर से भी निकल जाती है वो। जेसिका, टाइलर कोई उसे ढूंढ नहीं पाते, लेकिन जिसे देखना नहीं था उसकी आंखें हेलेन को ढूंढ निकालती हैं। असल में भागते वक्त हड़बड़ी में फेन से टकराकर उसके नुकीले हिस्से से हेलेन का गला कट चुका था। वो मर चुकी थी और उसके खून के स्मेल से ओवन उसे ढूंढ लेता है। इतना सारा खून देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, बिल्कुल किसी वैम्पायर की तरह हेलेन के शरीर से सारा खून सक कर लेता है। जेसिका सब कुछ देखकर भी उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती उसमें। अपने बेटे को ही देखकर डर लग रहा था उसे। धीरे धीरे टाइलर भी उससे डरने लगती है और जेसिका वो बेचारी फ्रस्ट्रेटेड हो पड़ी थी। हेलेन की लाश को तो उसने ठिकाना लगा दिया था और पुलिस को भी अच्छा खासा एलिबाई दे दिया था कि उसने उस दिन हेलेन को उसके घर तक लिफ्ट दिया था, मगर उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ गई, उसे कुछ नहीं पता। किसी ने उस पर शक भी नहीं किया, लेकिन अभी उसे फिर से अपने शरीर से खून निकालना पड़ रहा था, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। मगर ओवन की भूख तो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी खूंखार जंगली जानवर में बदल रहा था वो। सब कुछ देखकर टाइलर को शक होता है, जरूर इस सबकी जड़ उस लेक के पास है। वहीं पर जाने के बाद से ही पिपिन चेंज हो गया था। तो एक दिन सुबह सुबह स्कूल जाने के बहाने टाइलर वहां जा पहुंचती है। उसे कुछ क्लियरली दिखाई तो नहीं देता, मगर एक अजीब सा सेंसेशन फील जरूर होता है। उस पीर में कुछ तो है। वो घर आती है अपने माँ को इन्फॉर्म करने, मगर इससे पहले ही वहां पैट्रिक आ जाता है चाइल्ड केयर वालों के साथ। ओवन पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं गया था, तो उसे लगने लगा था कि जेसिका ड्रग के नशे में अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही। अब जेसिका उसे कैसे समझाए कि उसकी ये हालत एक्यूट एनीमिया के कारण हुआ है, वो ड्रग नहीं ले रही। वो पैट्रिक को रोक नहीं पाती। टाइलर को लास्ट खून का बोतल देकर अपने भाई को संभालने के लिए कहती है, मगर वो बोतल तो ओवन जाते वक्त ही खत्म कर देता है। इसके बाद भूख के मारे एक भयानक कांड कर बैठता है वो। पैट्रिक के दूसरे बेबी से जो बेटी हुई थी मेसी, उसका खून पीने की कोशिश करता है ओवन। फॉर्चुनेटली टाइलर सही समय उसे रोक लेती है, मगर उसे पता चल चुका था कि वो अपने भाई को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। तो वो उस पीर को जलाने की डिसीजन लेती है, शायद इससे ओवन ठीक हो जाए। उसे पता था जरूर इस पीर को जलाने की कोशिश उससे पहले भी किसी ने किया था, तभी तो वो पेड़ जला हुआ है। वो उसी दिन छुपके से पैट्रिक के गराज से लाइटर और तेल चुराती है और फिर ओवन को साथ लेकर निकल पड़ती है उस लेक की तरफ। मगर वहां पहुंचने से पहले ओवन के अंदर का जानवर
फिर से जाग उठता है। खून के तलब से पागल हो जाता है वो और अपनी ही बहन पे हमला कर देता है। दोनों भाई बहन के बीच शुरू हो जाता है चूहे बिल्ली का खेल। उधर तब तक पैट्रिक को भी एहसास हो चुका था कि वो दोनों घर में नहीं है, तो वो आकर जेसिका पर चिल्लाने लगता है। जरूर उसी ने ही उन्हें कहीं छुपाया होगा। मगर जेसिका को पता था वो लोग कहाँ हो सकता है। टाइलर ने जाते वक्त उससे कहा था उस पेड़ के बारे में, तो वो भी उसी तरफ भागती है एंड लकीली बिल्कुल सही समय पहुंचकर अपने बेटी को बचा भी लेती है। ओवन कंप्लीटली बदल चुका था। वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो जेसिका को वही करना पड़ता है जो एक माँ कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। वो खुद अपने हाथों से ओवन को दलदल में डुबो देती है, तब तक डुबो कर रखती है जब तक उसकी सांस रुक ना जाए। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। टाइलर के सामने ही सब कुछ होता है और सच्चाई छुपाने के लिए वो ओवन के मौत को एक एक्सीडेंट बताती है। कहती है खेल खेल में दलदल में गिर गया था वो उसे निकाल नहीं पाई। इससे जेसिका पर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता, मगर नेग्लिजेंस चार्जेस तो लगती ही है। ऑटोप्सी से पता चलता है ओवन के शरीर में विटामिन और कैल्शियम की अनयूजुअल डेफिशिएंसी थी। इससे पुलिस को ये लगने लगता है कि जेसिका मंचौसन बाय प्रॉक्सी नाम की बीमारी का शिकार है, जिसमें वो जानबूझकर अपने बच्चों को बीमार रखती है। जेसिका इस बात की कोई प्रोटेस्ट नहीं करती क्योंकि उसके पास इसके अगेंस्ट देने के लिए कोई जवाब नहीं था। बस कभी कभी टाइलर से मिलने का परमिशन मांग लेती है वो पैट्रिक से, और एक दिन खुद जाकर उस पेड़ को जला भी डालती है। इससे उसे थोड़ा सा सुकून जरूर मिलता है, मगर अपने बेटे को खोने का गम कम नहीं होता। बस धीरे धीरे उसी के साथ जीना सीख लेती है जेसिका। अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए फिर से एक डॉग को भी घर ले आती है। मगर जब एक दिन बाहर खेलते वक्त वो डॉग भी जंगल की तरफ देखकर ग्राउल करने लगता है, जेसिका समझ जाती है शैतान को भगा पाना शायद इतना आसान नहीं होता। वो वापस आ चुका है, पता नहीं फिर से किस किस का शिकार करेगा वो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। हमें पता नहीं चलता एक्चुअल में उस पेड़ में आखिर था क्या, कोई विच या फिर कोई डार्क एंटिटी जो अपने शिकार के जरिए अपने खून की प्यास बुझाती थी। जो भी हो, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।